सोचो एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में लोग खुलेआम बात नहीं करते, लेकिन क्वाइटली ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ का बिजनेस बना चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे गेम को वुमेन लीड कर रही हैं। ये सिर्फ प्लेजर की कहानी नहीं है, ये सोच, डिमांड और इंसानी साइकोलॉजी की कहानी है। इसी सोच के साथ राज शमानी अपने पॉडकास्ट में बैठते हैं राज अरमानी के साथ, और बात शुरू होती है एक सीधे पर थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल से। इंडिया में सेक्स टॉयज कौन खरीद रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि शादीशुदा कपल्स होंगे, लेकिन राज अरमानी बताते हैं कि सच बिल्कुल अलग है। इंडिया में लगभग 65 से 70% परचेजेस सिंगल्स कर रहे हैं। कपल्स भी हैं, लेकिन नंबर कम है। और जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं वो ज्यादातर मेन हैं, पर अपने लिए नहीं, गिफ्ट्स के लिए। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई स्पेशल दिन, मेन खरीदते हैं और विमेन के लिए। यहीं से बात एक और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जब राज अरमानी बैंगलोर का एग्जाम्पल देते हैं। बैंगलोर सिर्फ स्टार्टअप्स का शहर नहीं, बल्कि इंटीमेट वेलनेस का भी सेंटर बन चुका है। वहाँ 42 से 45% बायर्स विमेन हैं। और यहाँ डिफरेंस सिर्फ नंबर का नहीं, पैसों का भी है। विमेन का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 11,000 से 12,000 रुपए होता है, जबकि मेन का 2,000 से 2,500 रुपए के आसपास। इसका मतलब ये है कि विमेन इस चीज़ को सिर्फ क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं देखती, बल्कि अपनी जिंदगी और अपनी कंफर्ट में एक सीरियस इन्वेस्टमेंट मानती हैं। फिर राज शमानी ग्लोबल पिक्चर सामने रखते हैं, और यहाँ से नंबर्स थोड़े शॉकिंग हो जाते हैं। दुनिया भर में सेक्स टॉय मार्केट लगभग 404 बिलियन डॉलर्स का है। राज अरमानी बताते हैं कि सैटिस्फायर जैसा ब्रांड अकेला 200 से 225 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करता है और साल में 1 से 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स बेच देता है। जब इंडिया की बात होती है तो पोटेंशियल और भी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर सिर्फ 125 मिलियन लोग साल में $40 भी स्पेंड करें तो इंडिया का मार्केट $4 बिलियन के करीब पहुंच सकता है। इतना पोटेंशियल होने के बाद भी एक सवाल उठता है कि प्रोडक्ट्स हमेशा आउट ऑफ स्टॉक क्यों रहते हैं? राज अरमानी कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं, बल्कि माइंडसेट की है। 2013 से डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा रही है। लोग सेक्स के बारे में खुल के बात नहीं करते, चाहे इंडिया हो या कोई और कंट्री। इसलिए सेक्स टॉयज कोई नया हैबिट नहीं बनाते, ये पहले से मौजूद हैबिट्स का अपग्रेड है। लोग पहले भी इंटीमेसी चाहते थे, बस अब बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं बिना किसी को बताए। जब बात प्रोडक्ट्स की आती है तो ट्रेंड्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। मेन के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी प्रोस्टेट टॉयज है और विमेन के लिए क्लाइटोरल सक्शन टॉयज। राज अरमानी समझाते हैं कि सिर्फ इंसर्शन से आगे बढ़कर वाइब्रेशन और सक्शन एक अलग लेवल का सेंसेशन देता है। ये ज्यादा इंटेंस और गहरा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसी वजह से वुमेनाइजर जैसे ब्रांड्स पॉपुलर हुए, जिन्होंने 1 मिनट ऑर्गेज़म गारंटी का बोल्ड क्लेम किया। उनकी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली क्लाइटोरिस को टारगेट करती है, और इसी डिमांड का प्रूफ ये है कि सैटिस्फायर के कैटलॉग का 85% हिस्सा विमेन के लिए बना होता है। यहीं से कॉन्वर्सेशन कंज्यूमर साइकोलॉजी पर आ जाती है। राज शमानी पूछते हैं कि विमेन रिपीट बायर्स ज्यादा क्यों होती हैं? राज अरमानी कहते हैं कि विमेन ट्रस्ट पे चलती हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट, डिलीवरी और प्राइवेसी पर भरोसा हो गया तो वो बार बार वही ब्रांड चूज करती हैं। मेन के केस में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। कभी कंफर्ट इशू, कभी जजमेंट का डर, कभी सीक्रेसी, ये सब उनके फैसलों को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजी यहीं खत्म नहीं होती। राज अरमानी एक और गहरी बात बोलते हैं। विमेन अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा ओपनली बात करती हैं, फ्रेंड्स के साथ भी। उनके लिए सेक्स टॉयज का मकसद सिर्फ खुद का प्लेजर नहीं, बल्कि पार्टनर के साथ बेटर कनेक्शन बनाना होता है। मेन ज्यादातर चीजों को ईगो के साथ जोड़कर देखते हैं, इसलिए कम शेयर करते हैं। ये फर्क सिर्फ बातचीत में नहीं, पूरे मार्केट बिहेवियर में दिखता है। इंडिया के लॉज और रेगुलेशंस पर बात आते ही एक क्लेवर रियलिटी सामने आती है। राज अरमानी बताते हैं कि इंडिया में वाइब्रेटर को वाइब्रेटर नहीं बोला जाता, उसे मसाजर के नाम से बेचा जाता है। प्रोडक्ट वही होता है, नाम बदल जाता है। ये एक तरीका है जिससे कंपनीज बिना किसी दिक्कत के काम कर पाती हैं, क्योंकि इंटीमेट प्रोडक्ट्स के लिए अभी क्लियर रूल्स नहीं हैं। टेक्नोलॉजी का एंगल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब वीआर टॉयज की बात आती है। अमेरिका में जो वीआर सेटअप $350 का होता है, वही इंडिया में ड्यूटीज और टैक्सेस के बाद $1,000 तक पहुंच जाता है। ये सेटअप मेन को वीआर कंटेंट देखते हुए वैसे ही सेंसेशंस फील करने देता है। स्क्रीन और बॉडी का एक्सपीरियंस एक साथ सिंक होता है।
फिर बात सिर्फ मार्केट से निकलकर रिलेशनशिप्स पर आ जाती है। राज शमानी एक सीरियस सवाल उठाते हैं कि इंडिया में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन क्यों गिर रही है। राज अरमानी बिना घूम फिर के बोलते हैं कि पॉर्न एडिक्शन और टेस्टोस्टेरॉन का गिरना एक बड़ा रीजन है। मेन धीरे धीरे अराउजल के लिए पॉर्न पे डिपेंड हो जाते हैं, जिसका असर रियल रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। ऊपर से वर्क स्ट्रेस, पोल्यूशन और लाइफस्टाइल टेस्टोस्टेरॉन को और कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि शादीशुदा जिंदगी में इंटीमेसी कम होती जा रही है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, प्राइवेसी की कमी, काम के अजीब टाइम, बच्चे, ये सब मिलकर कपल्स के लिए स्पेस कम कर देते हैं। राज अरमानी कहते हैं कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप का राज सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस और पर्सनैलिटी का बैलेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए टेक्नोलॉजी एक ब्रिज बनकर आई है। ऐप से कंट्रोल होने वाले स्मार्ट टॉयज कपल्स को दूर रहकर भी कनेक्टेड फील करवाते हैं। एग शेप्ड वाइब्रेटर, जिसका डिजाइन वजाइनल कैनाल के हिसाब से होता है, पार्टनर को रिमोट कंट्रोल देता है, जिससे फिजिकल डिस्टेंस इमोशनल डिस्टेंस नहीं बन पाता। प्रीमियम मार्केट भी पीछे नहीं है। इंडिया में सेक्स डॉल्स लगभग 4 लाख रुपए की आती हैं और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी होता है। साइज, शेप, हेयर सब कुछ चूज किया जा सकता है। राज अरमानी बताते हैं कि दिल्ली, यूपी और पंजाब इस कैटेगरी में टॉप पर है। डिमांड शोर मचाकर नहीं, लेकिन क्वाइटली आ रही है। एपिसोड के एंड तक एक मिथ टूट जाता है। सेक्स टॉयज सेक्स को रिप्लेस नहीं करते, बल्कि अपग्रेड करते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि सेक्स टॉयज यूज करने के बाद लोगों का सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी 56% से बढ़कर 79% तक पहुंच गया। फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन खत्म नहीं होता, बल्कि बेहतर हो जाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगला पॉडकास्ट समरी आप किस पर चाहते हो। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की ताकत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।